जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। ये नाम सुनते ही दिमाग में कई तस्वीरें, कई सवाल और एक उलझी हुई कहानी घूमने लगती है। ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है। ये शक्ति, राज और जवाबदेही का एक ऐसा जाल है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और इन फाइलों में छुपी सच्चाई को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। इससे हमें एक एक करके हर पहलू को जानने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या? हर तरफ इसकी चर्चा है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये फाइलें जेफरी एप्स्टीन की अंधेरी दुनिया का एक कच्चा चिट्ठा है। ये सिर्फ कुछ कागज नहीं हैं, इनमें लाखों दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं जो बताते हैं कि एप्स्टीन क्या करता था और दुनिया के बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के साथ उसके रिश्ते कैसे थे। 60 लाख से ज्यादा पेज। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसमें 1,80,000 तस्वीरें और 2,000 वीडियो भी शामिल हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि कितने राज दफन थे और सच को बाहर लाना कितना बड़ा काम था। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे राजों से भरी ये फाइलें जो सालों से छिपी हुई थीं, आखिरकार दुनिया के सामने आईं कैसे? ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इसके पीछे सालों की कानूनी और राजनीतिक लड़ाई है। इसकी कहानी शुरू होती है 2008 से, जब एक अजीब से सौदे ने एप्स्टीन को बचा लिया था। फिर 2019 में उसकी गिरफ्तारी हुई और जेल में रहस्यमयी मौत, जिसके बाद तो जैसे साजिश की कहानियों की बाढ़ आ गई। और आखिरकार 2025 में एक कानून बना जिसने सरकार को ये फाइलें पब्लिक करने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए अब उस तिजोरी को खोलते हैं जिसका सबको इंतजार था। इन दस्तावेजों के अंदर आखिर है क्या? कौन कौन से नाम हैं और किस तरह के राज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया? इन फाइलों के अंदर जानकारी का एक पूरा जंजाल है। पर्सनल ईमेल्स हैं, एफबीआई की सीक्रेट रिपोर्ट्स हैं, एप्स्टीन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियोस हैं, और उसकी कॉन्टैक्ट बुक्स भी हैं जिनमें न जाने कितने बड़े नाम छिपे हैं। जरा ये लाइनें सुनिए। जब भी आप इस इलाके में हों, आपसे मिलना चाहूंगा। बस शर्त यह है कि आप अपना हरम साथ लाएं। ये किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये मशहूर बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रांसन का एप्स्टीन को भेजा गया एक असली ईमेल है। और ये तो बस एक छोटी सी झलक है। बात यही नहीं रुकती। इन फाइलों में कुछ इतने गंभीर आरोप हैं जो सीधे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों तक जाते हैं। एक एफबीआई डॉक्यूमेंट में एक पीड़ित के हवाले से 2 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों जॉर्ज H.W. बुश और बिल क्लिंटन पर हमले का आरोप लगाया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन कहानी में एक और पहलू भी है जिसे जानना बेहद जरूरी है। उसी दस्तावेज में अधिकारी ये भी नोट करते हैं कि पीड़ित ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया। इसलिए सच को पूरी तस्वीर के साथ देखना जरूरी है। और लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू से लेकर बिल गेट्स और रैपर जेजी तक दुनिया भर की जानी मानी हस्तियों का जिक्र इन फाइलों में किसी न किसी वजह से मिलता है। नॉर्वे की राजकुमारी तक ने एप्स्टीन के साथ ईमेल एक्सचेंज करने के लिए बाद में माफी मांगी। अब जब इतने बड़े नाम सामने आ रहे थे तो सबको लगा कि पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन दस्तावेजों को जिस तरह से रिलीज किया गया, उसने खुद एक नया विवाद खड़ा कर दिया। पारदर्शिता का वादा तो किया गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। 500 से ज्यादा पेज। सोचिए, जो पहली खेप जारी हुई उसमें 500 से ज्यादा पन्ने पूरी तरह से काले कर दिए गए थे। उन पर क्या लिखा था, कौन से नाम थे, ये सब छिपा दिया गया। इसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ वादा था पूरी पारदर्शिता का और दूसरी तरफ हकीकत थी भारी भरकम लीपापोती की। कई फाइलें तो वेबसाइट से ही गायब हो गईं। और तो और जिन हिस्सों को काला किया गया था उन्हें भी कुछ लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल करके पढ़ लिया। इन सब ने मिलकर लीपापोती के आरोपों को और मजबूत कर दिया। और फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। न्याय विभाग ने खुद माना कि वो उन सांसदों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रहा था जो इन फाइलों की जांच कर रहे थे। मतलब जो सच सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की जासूसी हो रही थी। इससे भरोसा पूरी तरह टूट गया। ये फाइलें सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं थी, इनके बाहर आने का असर पूरी दुनिया पर हुआ। कई लोगों और संस्थानों के लिए इसके नतीजे बहुत गंभीर थे।
चलिए देखते हैं कि इसका असल दुनिया में क्या असर पड़ा। असर चारों तरफ दिखा गया। नॉर्वे के एक पूर्व प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ब्रिटेन के एक बड़े नेता के खिलाफ पुलिस जांच बैठ गई, कई ताकतवर लोगों को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा और प्रिंस एंड्रयू जैसे लोगों पर जनता का दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इतने खुलासों के बाद भी ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में इन फाइलों ने जितने सवालों के जवाब दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं, और ये सवाल बहुत बेचैन करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या हमें सब कुछ बता दिया गया है? न्याय विभाग खुद मानता है कि उसके पास लाखों और पन्ने हैं, लेकिन वो ये भी कहता है कि अब कुछ भी रिलीज नहीं किया जाएगा। तो फिर उन बाकी पन्नों में क्या है? वो राज कब बाहर आएंगे? और आखिरी सवाल है इंसाफ का। इतने सारे लोगों के नाम सामने आए, लेकिन कुछ को छोड़कर ज्यादातर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या ताकतवर होना आपको कानून से ऊपर बना देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। और अंत में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। फाइलें तो खुल गई हैं, लेकिन क्या हमें पूरी कहानी पता चली है? या ये पारदर्शिता भी एक तरह का भ्रम है, जिसमें हमें सिर्फ उतना ही दिखाया गया है जितना ताकतवर लोग चाहते थे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।